आय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने नमोऽयं विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने भजनोर्जित सज्जन संघपतिं पतिताधिक कारुणिकैक गतिं गतिवंचिक वंचक चिन्त्य पदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वकलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाते अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हे गुरुदेव कृपा करो प्रभुपाद। ध्यान से पढ़िएगा। कई लोग प्रणाम मंत्र वगैरह ये सब पढ़ते हैं, बहुत सी त्रुटियां रहती हैं पढ़ने में। ध्यान से पढ़िएगा। दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। यहाँ पर कल हमने संबंध दान करने वाले मदन
को मोहन करने वाले मदन मोहिनी श्री राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी श्री राधा रानी का चिंतन किया। ये बातें बोलते हुए संसार में हमारे गुरुजन बड़ा ही भय करते थे। मदन मोहन, मदन मोहिनी, ये सब शब्दों का, क्योंकि इस संसार में इन सब शब्दों का अर्थ अनर्थी हो निकलता है। परंतु अगर देखेंगे तो जितना भी प्रेम का संबंध है वो श्री कृष्ण से ही आया है। गुरुदेव के शब्दानुसार इस संसार में जो सबसे हेय है वो वहाँ सबसे श्रेष्ठ है, और वहाँ पे जो सबसे निकृष्ट है, सबसे मतलब हेय है, सबसे नीचे है, और यहाँ वो सबसे ऊपर है। वहाँ सबसे नीचे क्या है? शब्द, नाम। स्थूल वहाँ पे क्या है? नाम है। उससे सूक्ष्म रूप, उससे सूक्ष्म गुण, उससे सूक्ष्म लीला। समझ आई बात? नहीं आई ना? उससे सूक्ष्म धाम। वहाँ का जो सबसे नीचे वाला तल है वो है साउंड वाइब्रेशन, शब्द। शब्द से अधिक अगर कुछ वहाँ सूक्ष्म है तो रूप है। सूक्ष्म मतलब और पतला। शब्द कितना पतला है, शब्द का कोई आकार लगता ही नहीं है, लेकिन है। शब्द इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो पत्थर को तोड़ दे। हमारे कानों में सुनाई ना देगा, पत्थर तोड़ दे। क्योंकि आजकल जो पथरी का इलाज हो रहा है साउंड वेव से हो रहा है। बाहर साउंड क्रिएट करते हैं पेट के ऊपर, अंदर पथरी टूट जाती, पट। ये तो पुराने जो ऋषियों की जो कला थी उसको इन लोगों ने उसको फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको ट्यून कर दिया, तो उससे होने लग गया। सारा अंदर जो हृदय की गति है वो शब्द ही है। हम इस कानों से नहीं सुन सकते, स्टेथोस्कोप लगाने से सुन लेते, धुक 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 धुक। तो जो वो शब्द है वो किस प्रकार से खून को जो भेज रहा है वो शब्द ही कर रहा है। यहाँ पे सबसे सूक्ष्म तत्व वो है शब्द, वहाँ पे सबसे स्थूल शब्द है, उसके बाद रूप है। उल्टा है ना? और उसके बाद फिर जाके गुण है, फिर उसके बाद में लीला है, फिर धाम है, फिर परिकर। यहाँ उल्टा है। यहाँ पे सबसे सूक्ष्म शब्द, शब्द के बाद में फिर रूप, फिर रस, फिर गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, फिर गंध। ऐसे है, यहाँ उल्टा है। यहाँ पे उस धाम का सब उल्टा है, रिफ्लेक्टेड है। तो इसीलिए गुरुदेव एक दिन कहते हैं, यही जगत में जो कुछ देखता है वो उस जगत का केवल मात्र छाया है, वहाँ मूल रूप से है। जैसे उदाहरण के लिए स्वप्न आप देखते हैं, वो स्वप्न क्या इन आँखों का विषय है? कहाँ हो तुम? सुन रही हो? आँखों का विषय है शब्द। रूप जो है, कौन सा रूप? जो रूप हम स्वप्न में देखते हैं, इन आँखों से देखते हैं। कोई तो हाँ बोल दे। तो कौन सी आँखों से देखते हैं? सपना देखते हो ना? विचार आते हैं। हाँ, वो विचार थोड़ी ना ऐसे रूप बन के मारते हैं, पीटते हैं, भागता है। वो जो है वो शब्द स्वरूप हैं। वो जो स्वप्न है वो शब्द स्वरूप है, मतलब वेव्स हैं।
हमारी मन की बुद्धि की तरंगें हैं वो। और जो भगवान का, गुरुजनों का जो स्वप्न है वो मन बुद्धि से बाहर की वस्तु है। वो हम सोच करके गुरु जी का सपना नहीं पैदा कर सकते, वो मन बुद्धि से बाहर का तत्व है। इसीलिए गुरु जी का जो कहने का भाव था, गुरु जी कहते इस जगत में सबसे निकृष्ट क्या है? विषय वासना, शारीरिक सुख सबसे निकृष्ट है, और वहाँ पे वह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इस शरीर से बिल्कुल अलग है। देख लो, मतलब वहाँ शरीर की क्रिया ही नहीं, वहाँ मन बुद्धि से ऊपर की क्रिया है, आत्मा का अनुभव है, आत्मा का मिलन है। ये सारी बातों का चिंतन गुरुदेव ने एक दिन किया था, और भी जगह किया होगा, बट मेरी जानकारी में सामने एक दिन कि ये तो बात बोलते थे, ये जगत जो है वही जगत का प्रतिबिंब है, छाया है, उधर ऊपर है इधर नीचे, ये बोलते थे। इसको भी ऐसे ही, ये मंदिर है, एक गुम्बद है, ये तो मंदिर का नीचे ऐसा ऊपर है उस शिखर, ये नीचे है, ये तुलसी पत्ता है, ऐसे करके कुछ कुछ। तो यहाँ पर कल हमने श्रवण किया मदन मोहन जी के बारे में। जिस वासना के द्वारा संसार मोहित है, वही वासना भगवान मदन मोहन के प्रति जाकर के मोहित हो गई। इसीलिए हे मदन मोहन जी, आप हम मेरे को ऐसे प्यारे लगें जैसे एक विषयी व्यक्ति को विषय पे प्यारा लगता है। युवती नाम यथा यूणी युणांश्च युवतौ यथा मनो अभिरमते त्वद्वत् मनो में रमताम त्वयि। हमारी जो अर्चन विधि है उसके अंदर का ये विज्ञप्ति है, प्रार्थना है कि प्रभु ऐसा मेरा आपके साथ हो जाए। जैसे युवती युवक को देख करके जिस प्रकार से आकर्षित होती है, और युवक जिस प्रकार युवती को देख करके आकर्षित होता है, हे प्रभु मैं आपके प्रति इसी प्रकार से आसक्त हो, मतलब इतना अंधापन हो आपके लिए मेरा कि मेरे को नाल क्या है, कामातुरा नाम ना भयम ना लज्जा, ना भय हो मुझे ना लज्जा हो, इतना मेरा आपके प्रति प्रीति हो जाए कि जैसे जो कामातुर व्यक्ति होते हैं उनको कोई लाज ही नहीं होती, वो अपने बड़ों के सामने, बच्चों के सामने। जो कामातुर होता है, कामंध होता है, बच्चे हैं, बड़े हैं, भाई कोई जिनको शिक्षा देते वो सब लोग हैं, भाई बहन, कोई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, खे 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 करते रहेंगे इधर उधर। कहते जिस प्रकार से वो उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे को भी कोई ना फर्क पड़े, आपसे मैं ऐसा आसक्त हूं। तुलसीदास जी कहते हैं काम ही प्यारी नाम, काम ही प्यारी नारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। कामी ही प्यारी, कामी को जिस प्रकार से प्यारी स्त्री है, जहाँ स्त्री को पुरुष है, हे रघुनाथ ऐसे मैं आपको प्यारा लगूं जब मैं आपसे प्यार करूं। मतलब इसमें आप किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं, इसमें मेरी वासना, मेरी इंद्रिय तृप्ति, मेरी इंद्रियों के वर्णीय आप ही हैं। गोप तृप्ते वर्ण का अर्थ यही होता है, मेरी चक्षु आपको देख करके ही बस पागल हो जाए, आपके अलावा कुछ देख ही ना पाए, ऐसी स्थिति। मेरे कान आपकी बात बुलाया किसी ने, ओ कृष्ण,
उनको किसने देख लिया। जैसे होता है ना, चोर होते ना, चोरों का क्या होता है, चोर की दाढ़ी में ऐसी हालत हो मेरी कि मैं नाम आपका कर रहा हूं या चिंतन कर रहा हूं, कोई आदमी आभास मात्र पाने से मैं संकुचित हो, अरे पता लग गया क्या, मैं प्रदर्शित ना करूं, ऐसे हो। लोभी व्यक्ति क्या पैसा दिखाता, देखो मेरे पास इतना है, कभी दिखाता है, छुपा के। इस प्रकार से यहाँ पे मदन मोहन जी के चरणों में प्रार्थना है, ऐसी रुचि हो जाए। तो जब रुचि होगी, ऐसी प्रीति होगी, तो क्या होगा, अभिधेय होगा। अभिधेय का मतलब होता है मेरा ध्येय जो है जहाँ पूर्ण रूप से अभिसार कर जाए, पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाए। मेरा ध्येय जो है, मेरा लक्ष्य जो है मेरे सामने हो। लक्ष्य सामने है, लेकिन उसको प्राप्ति का साधन क्या है। लक्ष्य सामने है, प्राप्ति का क्या साधन। जो साधन है उसको शब्दानुसार अगर शाब्दिक अर्थ करें तो अभिधेय कहते हैं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मेरा आपके साथ सेवा का संबंध है, लेकिन वो सेवा का संबंध मैं कैसे प्राप्त करूंगा, वो है मेरे पास में केवल साधन। क्या साधन है, गोविंद, मेरी समस्त इंद्रियों के मालिक वो हैं। ये भाव आना। कोई उदाहरण है ऐसा कि जो बिक जाता है वो उसी का हो जाता है। अपने स्वामी का जो होके रहे, वो गुलाम ठीक है, उसके अंदर भाव रहता है कि मैं इसका गुलाम हूँ, बिका हुआ। लेकिन जैसे कुत्ता है या गाय है, जब एक मालिक उसको बेच देता है तो गाय उसके साथ जाती है और धीरे धीरे उसके संबंध होते हैं। उसके बाद में वो उसकी एक आवाज़ से दौड़ करके आ जाती है, एक गाय की तरह, खरीदी हुई गाय की तरह। बेमोल बिक जाएं जैसे हम है ना, हम बेमोल, क्या है वो गोपी गीत में है ना, बेमोल मतलब बिना मूल्य के जो है, निशुल्क दासी, निशुल्क दासिका, उसमें है शब्द, क्या उसका पूरा श्लोक याद है, निशुल्क दासिका। हम पैसा नहीं मांग रहे, आपसे कुछ चाहिए नहीं हमें, हम आपके दासी हैं, फ्री वाली दासी निशुल्क दासिका। तो वो ये है साधन। साधन क्या है, निशुल्क दासिका। दास हूँ, लेकिन सेवा जो करनी, कैसे करनी, मेरे स्वामी वो हैं, इस भाव से। तो कैसे होगा, जब स्वामी का दर्शन होगा। काम अंध नेत्रों से क्या स्वामी का दर्शन होगा। वो जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो गई दर्शन करने के लिए कृष्ण का, कृष्ण ने वापस भेज दिया, जाओ। क्यों, वहाँ लिखा है, सुखदेव जी ने बोला है वहाँ, कहते उनके हृदय में विषय वासना थी, कृष्ण के रूप से आकृष्ट हुई थी, लेकिन स्वसुख की लालसा थी। याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां। इसलिए जो है कृष्ण ने बोला कि ये मलिन जो भाव है ये मैं। अब आप सोच लीजिए जो ब्रज गोपी हैं उनके अंदर क्या भाव होगा, वहाँ कहीं मालिन्यता होगी ही नहीं। और फिर उसके बाद में जब महारास हुई है यहाँ चंद्र सरोवर में, उस वक्त उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों को सबको भगवान ने सुख दिया, सबके साथ नृत्य किया, रास विलास किया, महारास की। फिर छोड़ के भाग गए ऐठा पैठा, इस प्रकार से। तो इसलिए
यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात है, पहले कामंध नेत्र थे जिसमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। अब जब दर्शन होंगे तो हमारी समस्त इंद्रियां भगवान की तरफ आकर्षित होकर भागेंगे, तो वो भागना ही साधन है। तो दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे? कैसे दर्शन हैं? दिव्य वृंदा अरण्य कल्पद्रुमाधः, कहते हैं जो वृंदारण्य में, वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है। कौन सा वृंदावन? दिव्य, दिव्य वृंदावन। दिव्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ददीप्यमान यह दिव्य, जो स्वयं प्रकाशमान है, जिसे प्रकाशित ना करना पड़े, उसे दिव्य कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु स्वयं प्रकाशमान जैसे, उसे दिव्य। जैसे ये जितने भी लाइट पंखे वगैरह हैं, इनको चलाने के लिए हमें विद्युत की जरूरत पड़ती है। कहते हैं जिसको जरूरत ना पड़े किसी की, वो दिव्य है। उदाहरण के लिए यहाँ कहते हैं सूर्य को, हमारे पास में और ज़्यादा उदाहरण है नहीं बढ़िया। जहाँ कमल बोल देते हैं, भगवान अष्ट कमल स्वरूप हैं। भगवान के नेत्र कमल, भगवान के मुख कमल, भगवान के हस्त कमल, भगवान के चरण कमल, भगवान का नाभि कमल। 5 और 3 8, भगवान अष्ट कमल। फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, कितने भयंकर दिखेंगे अगर भगवान के एक कमल कमल से फूल दिखाई दे, 8 कमल दिखाई दे, मुंह भी कमल के फूल की तरह, आंखें भी कमल के फूल की तरह, कैसे दिखाई देंगे? कैसे लगेगा ना? उदाहरण है नहीं। भगवान के नेत्र इतने सुंदर हैं कि उनके जो पत्ते हैं वो पत्तों की तरह ठाकुर जी का सुंदर विस्फाटित नेत्र हैं, विस्तृत नेत्र हैं। तो इसलिए इन नेत्रों को देखने के लिए आपको कोई वस्तु की, कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। और ये नेत्र इन चमड़ी के नेत्रों से देखे भी नहीं जा सकते। जो शरीर से अनुभव ना हो सके, जो मन बुद्धि अहंकार से अनुभव ना हो सके और स्वयं प्रकाशमान, उसे दिव्य कहते हैं। लग गई समझ बात? तुमको लगी बात समझ? क्या बोला? अप्राकृत, प्राकृत नहीं, मतलब माया का नहीं, स्वयं प्रकाशमान, वो है दिव्य। हम जो वृंदावन देख रहे हैं कोई क्या है? ये दिव्य नहीं है? नहीं है। ये क्या है? भौम वृंदावन। इसके ऊपर गुरुदेव के शब्द हैं, ये जो वृंदावन है इसके ऊपर माया का आवरण है। योग माया समावृता, योग माया के द्वारा आवृत है। तो ये योग माया द्वारा आवृत है। हम योग माया को प्रार्थना ही नहीं करते, निवेदन ही नहीं करते, योग माया को अतिक्रमण करके जाने की बातें करते हैं। कहाँ से होगा? योग माया श्री राधा रानी का ही स्वरूप है। श्री राधा रानी से ही प्रार्थना करें, धाम से प्रार्थना करें कि आप कृपा करें, अपना अनुभव कराएं, अपनी कृपा करें। कई लोगों को मैंने प्रयास किया कि वो भूमि को स्पर्श करके अनुभव करें, वो डर के मारे आगे बढ़ते ही नहीं कि जब वो वाइब्रेशन वापस आती है रिवर्स में, कांप जाते हैं। नहीं नहीं, अब जिंदा रहना है, रहो जिंदा, क्योंकि शरीर का समर्थ नहीं है उन वेव्स को झेलना। तो वो दिव्य वृंदावन अरण्य है। तो ये वृंदावन वन जो है वो भी दिव्य है, प्रकाशमान है। तो फिर जो ये दर्शन है, जो प्रकाशमान वाले दर्शन है, फिर यहाँ पे तो रात नहीं होती होगी, सूरज का भी कोई काम नहीं होगा, स्वयं प्रकाशमान है। उसमें तो कृष्ण की आंखें भी प्रकाशित हैं, सबको तो नींद कहाँ से आएगी। एक बार हमारे
परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी, भारती गोस्वामी महाराज जी और गुरु महाराज जी, आचार्य महाराज जी, ये सब लोग आपस में जैसे हम लोग खेलते मजाक करते हैं ऐसा कर रहे हैं। मतलब उन लोगों का मजाक भी कितना सात्विक और शुद्ध है, कितना प्यारा है। देखिए निष्किंचन महाराज बोलते हैं, बस में बैठे हुए थे हम लोग, बस कहीं जा रहे थे। मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ, मतलब आज भी कहीं वार्तालाप कुछ होता है तो इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो निष्किंचन महाराज जी कहते हैं, महाराज एक बात बताओ महाराज जी, आप ये ब्रह्मा जी कैसे सोते हैं? तो बोला ना, उनका रात में प्रलय हो गया, दिन में सृष्टि हो गई। चलो दिन की सृष्टि, जगे हुए हैं, कर रहे हैं। रात को सोते कैसे हैं? जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, सोते कैसे? तो भारती महाराज जी और गुरु जी दोनों बैठे हुए थे। गुरु जी चुप है, मुस्कुरा रहे हैं। सॉरी, ये ट्रेन की बात है, मैं बस बोल गया, ट्रेन की बात है। मतलब यात्रा में थे तो गुरु जी मुस्कुरा रहे। भारती महाराज को निष्किंचन महाराज पूछते हैं, कहते हैं कि आप बोलो आप बोलो आप बोलो। तो भारती महाराज बोलते हैं, आप कैसे सोता है? जैसे आप सोता है ऐसे वो सोता है। अब और उसमें सोने का क्या 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 प्रश्न है? तो निष्किंचन महाराज बोलते, उनका तो चार तरफ मुख है, मुख दब जाएगा। कहते जो मुख दबेगा उसका सांस नहीं रुकेगा। क्या मजाक चल रहा है, कितने मतलब क्यूट सी बातें हैं। फिर आचार्य महाराज जी को निष्किंचन महाराज बोलते हैं ना, गुरु जी से पूछते हैं, अरे आप बोलो। गुरु जी इशारा करते हैं आचार्य महाराज को, आप बोलो। कहते हम क्या बोलेगा, माथा खराब प्रश्न करता है। तो निष्किंचन गोस्वामी महाराज ने गुरु से बोला, आप बोलो आप बोलो, आप तो पार्षद हैं, आप तो देखा है सब, आप बोलो। गुरु जी कहते, चिड़िया कैसे सोता है? चिड़िया जैसे ऐसे तो लेट के सोता नहीं। चिड़िया तो बैठे बैठे सो जाता है। वो महाराज जी भी छोड़ेंगे नहीं ना, कहते तो चिड़िया नहीं है, उनका तो हाथ पैर सब कुछ है, वो तो सोएगा, लेट के सोएगा। कहते फिर भारती महाराज बोलते, क्यों भाई? बैठ के क्यों नहीं सो सकता? कहते समाधि ही निद्रा है, उनको योग निद्रा कहते हैं। लेकिन जवाब नहीं सही दिया, ये सेटिस्फैक्शन इससे होता नहीं। तो गुरु जी बोलते, देखो घोड़ा खड़े खड़े सो जाता है। घोड़ा जो है ना, वो एक टांग ऐसे उठा ली, उतने समय एक टांग उठा ली तो समझो वो सो गया। चिड़िया ऐसे बैठी 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 सो गई। इस प्रकार से वो समाधि में होते हैं ऐसे। अच्छा, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से इन लोगों का वार्तालाप, खेल वाली वार्तालाप में भी दिखता है कि दिव्यता है वहाँ की। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने जो धाम देखा ठाकुर जी का, वो धाम का प्रकाश इतना था, धाम का प्रकाश इतना था। वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, धाम का इतना प्रकाश था कि देख करके उनकी जो दिव्य शरीर की आँखें वो चौंधी आ गई। दिव्य शरीर की आँखें वो चौंधी आ गई। उनको वो मतलब करोड़ों सूर्यों का तेज फीका लग रहा था। फिर शरणागत हुए। शरणागत होने पर, पहले भी तो शरणागत ही थे, शरणागत हुए तभी तो दर्शन हुआ। फिर और शरणागत हुए का मतलब हमको हमेशा ही जो भी अनुभव हो रहे हैं वो कृपा से ही हो रहे हैं, करुणा से ही हो रहे हैं। इसमें कहीं भी तुम्हारा प्रयास नहीं है। अपना प्रयास मुदपास्य, उसको उठा करके वो प्रयास वहां पे शून्य है।
जैसे ही वो प्रयास देखने का कि मैं इतने दिनों से बैठा था, वो मंत्रों का ध्यान कर रहा था, आप दर्शन, मंत्र साधन से मेरे को दर्शन प्राप्त, चलो मंत्र साधन, जैसे भाव के दर्शन प्राप्त, कुछ नहीं दिखाई दे, आंखें ऐसे हो गई, क्या दिव्य प्रकाश है। देवताओं को ऐसे किया भगवान ने। छांदोग्य उपनिषद में, केनोपनिषद, जो भी एक उपनिषद के अंदर है, वो देवताओं के सामने रख दिया, एक तिनका रख दिया, इसको जला दे, इसको उड़ा दे, पवन उड़ा दे, अग्नि जला दे, वो ना हिला ही नहीं पाए। अग्नि जब जल डुबोने लगा, जल उसको जो है बहाने लगा, जल की सारी ऊर्जा खत्म हो गई, जल धुआं, मतलब धुआं बन गया जल देवता। अग्नि जो है उसका धुआं निकल गया, हवा जो है वो एकदम शून्य हो गई, वो हवा ही खत्म हो गई, ऐसी हालत हो गई पवन देव की, वो तिनका नहीं ला पाए। तब उनके पास में कहा कि हे परमेश्वर, हम क्षमा करें, हम अपने अभिमान में मत्त थे, हमें पता नहीं था। तो दिव्यता ऐसी होती है जहाँ पर आपकी सारी समर्थ खत्म हो जाए और फिर उसके बाद प्रार्थना हो। तो ब्रह्मा जी ने पहले दर्शन किया शरणागत होकर के, फिर दोबारा उनको दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? कि वो बहुत सुंदर धाम है। और ब्रह्मा जी किस स्थिति में है? एक दिव्य स्थिति में, दिव्य शरीर में। उस दिव्य शरीर में देखने के बाद उनको जो दिखाई दिया वो ऐसा नहीं कि भूल जाने वाला दृश्य, जो दिखाई दिया, जितना मात्र दिखाई दिया, उतनी ही उनके दिमाग में वो सृष्टि बैठ गई। और वो सृष्टि जब उन्होंने रची है, वो माया में रची, इसलिए वो हमारी जैसी सृष्टि वहाँ पे भी है। दिखने में वृंदावन ऐसा है, ऐसे बिल्डिंगें नहीं हैं जैसी 100 साल के बाद में सारा सीमेंट जड़ के गिर जाएगा, वो वाली नहीं है, पत्थरों की नहीं है, मणिमय, मणिमय है। अब वो मणिमय डिजाइन जो है, भगवान ने किसी किसी को, ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा विज्ञान दिया तो उन्होंने उसको नक्काशी कर दी, और हम कहते क्या कमाल की नक्काशी है। तो सारी के सारे वहाँ के प्रतिबिंब हैं। तो वहाँ पे जो दिव्य लोक है, दिव्य धाम है, वहाँ स्वयं प्रकाशमान है। वहाँ रात कैसे होती है? कहते दिव्य तरीके से होती है। कैसे दिव्य तरीके से होती है? कृष्ण कहते हैं मेरे नेत्र शशि चंद्र, नेत्र जो हैं वो सूर्य और चंद्र हैं इस जगत के लिए, और उस जगत के लिए भी ऐसे ही ठाकुर जी ने एकदम धीरे 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 सब दिव्य तक। तो उसमें कहीं ऐसा रात होना, अंधेरा होना, ऐसा नहीं है। समझे? क्या समझे? वो यहाँ की लीला है, इस भौम जगत की लीला है। ना ना, वहाँ जो होता है वो अविरल हो रहा है, वो जो भी हो रहा है वो अविरल ही हो रहा है। एक ही चीज, मतलब अब जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो हमारी चाल में एक कदम होगा, चींटी की चाल में कितना होगा? 200-300 कदम, है ना? ऐसे ही हमारी चाल में एक ही कदम चले हैं, लेकिन उसकी चाल में हम 1 मिनट में 60 सांस लेते हैं। एक ऐसा जीव है जो कि एक सांस के अंदर जाता है, उसका जन्म होता है, मर जाता है, हमारे सांस में ही है। अंदर गया, मरा निकला, अंदर गया, मरा निकला। हमारे एक सांस में एक जीवन समाप्त हो रहा है। तो ऐसे ही उनकी एक लीला में ब्रह्मांड समाप्त भी हो जाता है, जन्म भी हो जाता है। बोलो वृंदावन। समझ लगी? इसलिए उसको नित्य लीला कहते हैं। ऐसा उसके टाइम की वो नहीं है, वहाँ पे है ही नहीं उसका स्टार्ट एंड, इसलिए उसे नित्य कहते हैं, नित्य लीला, दिव्य लीला। ये तो हम लोग अपनी एक क्षुद्र बुद्धि के द्वारा वो शुरुआत है, एंड है। हमारे यहाँ पे शुरुआत और अंत है, वहाँ नहीं है ऐसा। वहाँ की जो लीला है वो हमेशा है, जन्म लीला हमेशा जन्म ही हो रहा है, हो ही रहा है, अनंत काल से हो ही रहा है वो। और कृष्ण माखन चोरी कर ही रहे हैं अनंत काल से। वहाँ चोरी की क्या ज़रूरत है? वहाँ तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि चोरी करनी है।
वो तो सारा भावमय जगत है। वहाँ पे ऐसे लिख करके देना पत्र को, और वो उधर से वो राधा रानी आएगी, रखेंगे खाएंगे, वो रखेंगे खाएंगा भाव, जैसे भाव नाम नामी है वो कृष्ण। जैसे कृष्ण बोला सामने खिलाने की बात खा, वहाँ पे ना भविष्यत नहीं है, अभी मैं माखन रगड़ूंगी और फिर वो आएगा खाएगा, भविष्यत नहीं, वर्तमान है सब कुछ। ये चीज़ें जो है ना पब्लिक को समझ में नहीं आ सकती। जैसे उदाहरण के लिए आत्मा को सांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ किसको समझाएंगे? समझ नहीं आएगी। जब सांस ही लेने की उसको ज़रूरत नहीं है तो जीना और मरना कहाँ उसका? आत्मा ही का जीना मरना नहीं है तो उसका भोजन कहाँ? सब भाव में भोजन है, भाव में सब कुछ है। तो कैसा होता है भाव में? वो दिव्यद है ना, इसलिए थोड़ा सा दिव्य के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ। भाव में कैसा होता है? मान लो एक उदाहरण गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने दिया है। कहते मान लो, सॉरी जीव गोस्वामी ने, गोपाल चंपू जीव गोस्वामी जी ने दिया। मान लो ऐसा कि गोलोक धाम में मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम के दो वक्ता हैं। स्निग्धकंठ जो हैं वो सुबह के समय और मधुकंठ रात के समय लीला सुनाते हैं। स्निग्धकंठ जो लीला सुनाते हैं उसमें वात्सल्य रस के, शांत रस के, दास्य रस के, सख्य रस के भक्त लोग बैठते हैं। मधुर लीला, जो मधुकंठ है वो जो सुनाते हैं उसमें मधुर लीला की उपासिकाएं, उपासक जितने हैं वो उसको सुनते हैं। और वो सुनते कैसे हैं? यहाँ दिव्यता है सारे के सारे, मतलब इधर से उधर तक। जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, ये जब जन्म लिया ना तो कृष्ण वहाँ जन्म लेने लग जाते हैं। और वो जन्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है? किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी वैकुंठाधिपति के अंडर में जो ब्रह्मांड है, वैकुंठाधिपति विष्णु, अनंत वैकुंठ है, अनंत वैकुंठाधिपति जो विष्णु हैं उनके अनंत मतलब उन्हीं के एक एक अंडर में ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांड में वो वैकुंठाधिपति जब भगवान की लीला को, भ्योम लीला को अनुभव करते हैं तो प्रार्थना करते, प्रभु आप यहाँ जन्म लीला कीजिए। तो वहाँ वो सब जन्म लीलाएं हो रही हैं, अनंत ब्रह्मांडों में चली रही हैं। आज किसी भक्त के हृदय में भगवान की जन्म लीला प्रकाशित हो सकती है। जिसके हृदय में प्रकाशित होगी तो वो उसके लिए वही नित्य लीला का कनेक्शन है। तो वहाँ पर सुनाना, श्रवण करना, ये दोनों में वहाँ शब्द और शब्दी, शब्द नाम और नामी एक तत्व है, ये दोनों में अंतर नहीं है। जैसे वो बोलते हैं तो वो वस्तु क्रिया में आ जाती है, जैसे वो क्रिया में आती है वो लीला दिखाई देती है, अनुभव होती है। समझ लगी बात? नहीं लगी, लगनी भी नहीं। हाँ बोलो। कुछ नहीं, क्या कह रहे? कुछ कह रहे थे? इसका जो है सिर्फ एक ही उत्तर है, दिव्य वृंदा अरण्य। और उसमें कल्प द्रुमाद, कल्प द्रुमाद का मतलब कल्पना जो करे वो बड़ी द्रुत गति से, बड़ी ही तीव्रता के साथ में आध प्राप्त हो जाए। द्रुम का मतलब वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष बड़ी ही जल्दी से, बड़ी ही तुरंत कल्पना करने मात्र से जो आपको प्रदान कर दे। समझे? तो कहते हैं आदाय, आदाय मतलब देना, जो देने वाला है, द्रुत गति से जो प्रदान करे, द्रुमाद। ले, द्रुम तो पेड़ को बोलते, वृक्ष को बोलते, ये अपने ही खोपड़ी के अर्थ करी जा रहे। अरे भैया, जैसा जो अर्थ आता है सुन लो,
उसका जरूरी नहीं है जो तुमने अर्थ सुने वही होगा। इसमें ये है जो कल्प तरु हैं, कल्प वृक्ष हैं, कल्पद्रुम हैं, वो कल्पना मात्र से ही वस्तु उपस्थित कर देते हैं। नाम कल्पतरु है, धाम कल्पतरु है, जो वहाँ के वासी हैं वो कल्पतरु हैं, वहाँ की जो क्या बोले भूमि है वो कल्पमणि, वो क्या बोलते हैं उसको, चिंतामणि है, चिंतामणि प्रकरण सद्मसु कल्प वृक्षई। तो वहाँ पे तो कल्पना शब्द का प्रयोग भी मेरा ख्याल उचित नहीं है। वस्तु सामने है ना, तो क्या कल्पना करोगे। माखन सामने, भोजन सामने। इसका अर्थ एक आज प्रकाशित हो रहा है, वो ये यहाँ पे कोई भक्त इस जगत में या किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी भक्त भगवान के लिए कोई भी वस्तु तैयार करता है तो वो भाव रूप से वहाँ पहुँच जाती है। तो वही कल्प, भाव, कल्पना, भाव रूप से वहाँ पहुँचती है और भगवान उसको भाव से ही ग्रहण करते हैं। इससे उसको कल्पद्रुम कहा गया, कल्प चिंतामणि कहा गया। यहाँ चिंतन करें वहाँ पे प्रकट है वो भक्त। यहाँ चिंतन से देता, वस्तु तो यही है लेकिन वहाँ पे वो प्रकट है। यहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, ठाकुर जी खा लो प्यारे, बड़े प्रेम से गुरुदेव के आदेशों को पालन करते हुए, नियमों को पालन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए वो अर्पण कर रहा है। वहाँ पे वो वस्तु पहुँच गई। यह है कल्पतरु, यह है चिंतामणि। इस जगत की वस्तु वहाँ पहुँच गई। हमारे मोबाइल में अभी देखो लाइव चल रहा है, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं वहाँ पे सुन रहे हैं लोग। ये जब ये जड़ीय वस्तुओं में इतनी दिव्यता है तो वहाँ की तो बात ही बड़ी दिव्य है। तो इसलिए बनाओ यहाँ, खाओ वहाँ। हेलो वृंदावन देख लिया तो खा लिया, है, अब मैंने रख दिया, देख लिया हो गया। ओह, आप देखिए अंतर है। ठाकुर जी के प्रसाद को आप लीजिए और बहुत बढ़िया बढ़िया बनाया हुआ इधर उधर का, यहाँ तो घटपट करके डाल देते हैं। कभी मिर्च तेज हो गई, कभी कुछ तेज हो गया, किसी का नाक ही सड़ता रहता है। क्या, अरे ठाकुर जी प्रसाद पाओ। हाँ ठीक है, समर्थ नहीं है, जैसे मेरे को जैसे शिमला मिर्च का समर्थ नहीं है मैं, लेकिन लेता हूँ उसको। भगवान की दृष्टि में गया है और आप भावना से भोग लगा रहे हो। ऐसे नहीं कि डंडो डंडो स्वाहा स्वाहा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। स्वाहा अर्पण कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, तो वो भगवान ग्रहण करते हैं। इसीलिए पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनं वैष्णवं। तो चिंतामणि जो हैं वो चिंतन से ही आपकी वस्तु को ग्रहण करते हैं। प्रसाद में कोई नुक्ता दीजिए जो है नहीं समर्थ है किसी प्रसाद को पाने का, आप अल्प ले लीजिए, सम्मान तो करें। नाम प्रभु को आपका करने का समर्थ नहीं है। नाम प्रभु आपके प्रकाशित नहीं हो रहे, नाम का अर्थ प्रकाशित नहीं, भाव प्रकाशित नहीं, रूप प्रकाशित नहीं। नाम को श्रद्धा से तो लो। नहीं कुछ प्रकार कुछ मजा ही नहीं आ रहा, ना लो। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम।